ताणं ॐ नमो सिद्धानं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमो पारो एसो पंच नमो पारो सब पावपनाशनो मंगलानंच सभे सिंह परमंगहवै मंगलं मंगलानंच सभे सिंह परमंगहवै मंगलं। बैठिए। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। शीश झुके और प्रभु मिले। शीश झुके और प्रभु मिले, झुका के देख ले। शीश झुके और प्रभु मिले, झुका के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मिला जन्म अनमोल से यूं व्यर्थ गवाना देना। मिला जन्म अनमोल से यूं व्यर्थ गवाना देना। कोई मन मंदिर में ज्योति जगा के देख ले। कोई मन मंदिर में ज्योति जगा के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले।
आधे नाम से आ जाते हो कोई बुलाने वाला, आधे नाम में आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते भगवान कोई हो मोल चुकाने वाला, बिक जाते भगवान कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई चंदन जैसे उड़द खिला के देख ले, कोई चंदन जैसे उड़द खिला के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। वीर नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, वीर नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले, आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। वीर नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, वीर नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले, आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। गुरुवर आप हमारे हो, दिल में आश लगा चरणों में शीश झुका, इनकी ही राह अपना। गुरुवर आप हमारे हो, गुरुवर आप हमारे हो। अनमोल तेरा जीवन सांसों का क्या ठिकाना, अनमोल तेरा जीवन सांसों का क्या ठिकाना। गुरु नाम ले दीवाने ये साथ तेरे जाना, गुरु नाम ले दीवाने ये साथ तेरे जाना। हो बंधु कर वंदन गुरुवर की जय जयकार, आ गुरुवर के द्वार ना मुश्किलों से हार, लाखों का किया उद्धार। गुरुवर आप हमारे हो, गुरुवर आप हमारे। बहुत दूर तेरी मंजिल है, मंजिल को पाना है बहुत दूर तेरी मंजिल, मंजिल को हमने पाना। गुरु नाम ये है पावन, गुरु नाम जपते जाना, गुरु नाम है ये पावन, गुरु नाम जपते जाना। चरण पाले दर्श पाले हो मानव बेड़ा पार, आ गुरुवर के द्वार ना मुश्किलों से हार, लाखों का किया उद्धार। गुरुवर आप हमारे हो, गुरुवर आप हमारे। हम आज गुरु के दर पे भक्ति के दीप जलाएं, हम आज गुरु के दर पे भक्ति के दीप जलाएं। चरणों में आ गुरुवर के श्रद्धा के सुमन चढ़ाएं, चरणों में आ गुरुवर के श्रद्धा के सुमन चढ़ाए। होवे पावन यही जीवन करे वंदन बारंबार, आ गुरुवर के द्वार ना मुश्किलों से हार, लाखों का किया उद्धार। गुरुवर आप हमारे हो, गुरुवर आप हमारे हो,
गुरु रचित गुरु जी हमारे भव जियों के रखवारे। गुरु रचित गुरु जी हमारे भव जियों के रखवारे। जो भव सागर में डूबी नैया को लगात किनारे। जो भव सागर में डूबी नैया को लगात किनारे। संत सागर ये रत्नाकर, संत सागर ये रत्नाकर, गुण गाए 12,000। आ गुरुवर के द्वार ना मुश्किलों से हार, लाखों का किया उद्धार। गुरुवर आप हमारे हो, गुरुवर आप हमारे हो। दिल में आस लगा चरणों में शीश झुका, इनकी ही राह अपना। गुरुवर आप हमारे हो, गुरुवर आप हमारे हो, गुरुवर आप हमारे हो। बोलिए परम पूज्य परम सदानंद शारदा के केंद्र गुरुदेव पूज्य रचित मुनि जी महाराज साहब की। अनुज पछताएगा मत भूल, मनुज पछताएगा प्रभु नाम सिमर सुख पाएगा। प्रभु नाम सिमर सुख पाएगा। यह दौलत आनी जानी है, यह दौलत आनी जानी है। यह जीवन बहता पानी है, यह जीवन बहता पानी है। नहीं काम और कुछ आएगा, नहीं काम और कुछ आएगा। प्रभु नाम सिमर सुख पाएगा। प्रभु नाम सिमर सुख पाएगा। क्यों मोह के झूले झूल रहा, मोह के झूले झूल रहा। तन धन यौवन पे फूल रहा, तन धन यौवन पे फूल रहा। यह फूल तेरा कुंभ लाएगा, यह फूल तेरा कुंभ लाएगा। प्रभु नाम सिमर सुख पाएगा। प्रभु नाम सिमर काया दो दिन की माया है, काया दो दिन की माया है। उड़ते पंछी की छाया है, उड़ते पंछी की छाया है। जो आया है वह जाएगा, जो आया है वो जाएगा। प्रभु नाम सिमर सुख पाएगा। प्रभु नाम सिमर यह झूठा तेरा मेरा है, ये झूठा तेरा मेरा है। तू प्रभु का है, प्रभु तेरा है। तू प्रभु का
है प्रभु तेरा है। प्रभु बोलते ही तर जाएगा, प्रभु बोलते ही तर जाएगा। प्रभु नाम से मर सुख पाएगा, प्रभु नाम से मर सुख पाएगा। मत भूल मनुज पछताएगा, मत भूल मनुज पछताएगा। प्रभु नाम से मर सुख पाएगा, प्रभु नाम से मर सुख पाएगा। धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयम तवो देवावितं नमः सन्ति जस धम्मे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। सर्वप्रथम किन्नाणम तार्याणम शासनिस प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदना, कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। अन्य वृंद तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी के समक्ष मेरी भावना की भावधारा बह रही है और आप सभी उस धारा में बह रहे हैं। अब ये पता नहीं बह रहे हैं या नहीं बह रहे हैं, लेकिन मैं तो ज़रूर बह रहा हूँ। तो आपके समक्ष मेरी भावना का अंतिम पद, जिस पे हमारी चर्चा प्रारंभ है। तो भावना किसका विषय है? मन का विषय है या नहीं? मन का विषय है। भावना किससे भाई जाती है? मन से भाई जाती है कि मेरी भावना, जब मेरी भावना के साथ जब मेरी शब्द आ रहा है, तो वो जो मेरी भावना कह रहा है, कौन कह रहा है? मैं कह रहा है। तो आत्मा की जो भावना है, वो भावना इसमें गुंथित है। वो अपने स्वरूप को जान रहा है, पहचान रहा है, लेकिन गाते हुए भी हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम में आवरण है, कहीं ना कहीं
हम ज़्यादा महत्व अपनी आत्मा को ना देकर किसको देते हैं? जड़ को देते हैं। इसलिए तो मेरी भावना कहने के बावजूद भी हम क्या समझते हैं? हमारे अंदर भाव सबसे पहले क्या आता है कि हम मतलब मैं शरीर भावना क्या कर रहा हूँ? जड़ भावना भा रहा है। आप सोचते हो कि मन भावना भा रहा है, लेकिन मन को पावर कहाँ से मिल रहा है? मन तो जड़ है, लेकिन उसके साथ आत्मा की चेतना जुड़ी हुई है, तो वो भावना भा रहा है। नहीं तो अगर आत्मा नहीं है तो कहते भावना कहाँ से भाओगे? तो हम मन को भी आत्मा ही मान लेते हैं, जबकि मन भी क्या है? मन भी जड़ है। और जब तक तुम जड़ को ही अपना अस्तित्व मानोगे तो मुक्त कैसे होवोगे? जब तुमने हथकड़ियों को ही अपनी आज़ादी मान रखी है तो तुम आज़ाद होवोगे कैसे? तो ये जितने भी पदार्थ हैं, चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे इंद्रिय हो, ये सब जड़ में आते हैं। और हम जड़ को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए ये जो मेरी भावना हम जब पढ़ते हैं ना, तो इसलिए हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए जड़ क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप एक बार अपनी आत्मा से गा के देख लो, क्यों नहीं बदलाव आएगा? जरूर आएगा। एक बार ज्ञान चेतना जगा के देखो। कईयों को गीत सुनने का बड़ा ही क्या होता है? शौक होता है। गीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं, लेकिन उस गाने को सिर्फ सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, उस गाने को सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। या तो तुम उसे सही से सुन लो, या तो छोड़ दो। अगर आपने सही से सुन लिया, या तो आप उस गाने के हो जाओगे, या आप उस गाने को छोड़ दोगे। दो ही काम हो सकते हैं। व्यक्ति गाना सुनता है, गाना कोई भाग थोड़ी ना सकता है। गाने के अंदर जो लिखा गया है, गीत के अंदर जो लिखा गया, वो तो वही का वही रहेगा। जैसा लिखा गया है, जैसा आपके सामने प्रस्तुत है, वैसा ही सुनोगे। कहीं भाग के तो जाने वाला नहीं है। तो आप उसको सुनते कैसे? बस शब्दों को क्या कर लिया है? शब्दों को सुन लिया, अपने हृदय की गहराई से इस गाने को नहीं सुना है। और देखिए, जब आप उस गाने को जब बिल्कुल गहराई से सुनोगे, अपनी आत्मा के साथ जोड़ करके सुनोगे, तो आपको एक एक शब्द समझ में आने लगेगा, यार इसमें बात किस चीज़ की हो रही है? यहाँ पे पवित्रता की बात हो रही है या गंदगी की बात हो रही है? और अधिकतर गाने ऐसे होते हैं जिनमें बात जड़ की होती है, शरीर की बात होती है, उसमें कहीं आत्मा की बात नहीं होती है। और कई बार हम गीत भी अगर पढ़ते हैं, गीत यानी भजन वगैरह, उनको भी हम किससे नहीं गाते? हृदय से नहीं गाते। और एक बार आप किसी सॉन्ग के साथ या किसी भजन के साथ अगर एक बार जुड़ गए, या तो वो भजन छूट जाएगा या वो भजन से आप जुड़ जाओगे। तो मेरी भावना भी वही गीत है, मेरी भावना भी वही भजन है, वही सॉन्ग है। एक बार इसे गा के तो देखो हृदय से। अगर ज्ञान चेतना जागनी है तो जाग जाएगी, आप जुड़ जाओगे इससे। और नहीं जागनी तो आप कितना ही गाते रहो। सुनने के बराबर भी, सुनते हुए भी सुना नहीं है आपने, पढ़ते हुए भी आपने पढ़ा नहीं है। तो भावना आत्मा का विषय है। मन से कहाँ जाना है? अंदर जाना है। और अंदर से पावर कहाँ आ रहा है? मन में आ रहा है। तो उसके अंदर बुरे भाव भी आ जाते हैं और सही भाव भी आ जाते हैं। विवेक बुद्धि क्या करता है? उनको फिर अलग अलग करता है कि आपको आपकी आत्मा के लिए सबसे बेस्ट क्या है।
तो आप उसमें फिर अपने ही क्या डालते हो, अपने ही विचार डालते हो कि ये सही है या गलत है। और उसके बाद आपको लगता है कि गलत में मज़ा आ रहा है तो फिर आप गलत को चुनते हो। आपको लगता है कि सही में मज़ा आ रहा है तो फिर आप सही को चुनते हो। क्यों चुनते हो? क्योंकि अंदर ज्ञान, बुरे में अगर मज़ा आ रहा है तो अज्ञान नहीं है, और अगर अच्छे में मज़ा आ रहा है तो इसका मतलब ज्ञान है। आपको ज्ञान चेतना अभी जागृत है, अभी विवेक बुद्धि जागृत है। अगर आपको बुरा करते वक्त अगर ये फील भी हो रहा है ना कि मैं ये गलत कर रहा हूँ और मुझे नहीं करना चाहिए, तो समझना कहीं ना कहीं विवेक बुद्धि हमारी अभी जागृत है। और बुरा काम करते वक्त अगर आपके मन में ये भाव ही नहीं आते कि ये मैंने गलत किया है, बल्कि आपको उसमें मज़ा आया और आपने उसको सहर्ष किया है, तो इसका मतलब आप क्या हो? सुप्त आत्मा हो, सोए हुए हो, जागृत नहीं हो। तो अपने आप को टटोलने के लिए आप ऐसे भी टटोल सकते हो कि मेरे भाव किधर जाते हैं, अच्छे में जाते हैं या बुरे में जाते हैं, और मेरा जो तादात्म्य भाव है आत्मा का भाव के साथ, वो किधर है, मज़ा किस में आता है, उसको अच्छे में आता है या बुरे में आता है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप भव्य जीव हो या अभव्य जीव हो। आपके मन में ये भावना भी आ जाए ना कि मैं भव्य हूँ या अभव्य, तो आचार्य भगवंत फरमाते हैं कि जिसके मन में ये भाव आए हैं इसका मतलब वो भव्य जीव ही है। क्योंकि अगर किसी को मुक्त होना है तो मुक्त होने का सवाल वही कर सकता है, जिसको मुक्त होना है वही सवाल कर सकता है कि ताला खोला कैसे जाए। जिसको मुक्त ही नहीं होना है तो ताला या कुंडी के बारे में बात ही क्यों करेगा? वो तो कमरे में रह करके ही क्या है, मस्त है। वो ताले और कुंडी की बात क्यों करेगा? तो भव्य अभव्य की जो बात है, जब जीव सोचता है, चेतना जब सोचती है कि मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ, तो वहीं से पता चलता है कि वो भव्य है। मैं धर्मात्मा हूँ या अधर्मात्मा, मैं धार्मिक हूँ या अधार्मिक, इसी से पता चल जाता है। तो देखिए, जो भावना है वह हमारे जीवन को क्या करता है, दिशा देता है। और देखिए, जो दूसरे हैं आपका नुकसान बाद में करते हैं, दूसरे आपका नुकसान बाद में करते हैं, लेकिन आपका जो मन है ना, आपका मन सबसे पहले आपका नुकसान करता है। मानते हो नहीं मानते? मन हमारा क्या करता है, हमारा ही नुकसान करता है। जबकि है किसका मन? अपना ही मन है, लेकिन फिर भी नुकसान किसका कर रहा है? अपना ही कर रहा है। वो तारतम्य भाव जोड़ता है संसार के साथ, परिवार के साथ, संबंधों के साथ, अपने धन के साथ, अपनी दौलत के साथ, अपने ऐश्वर्य के साथ, अपने अपमान सम्मान के साथ। और ये सब जितनी भी भावनाएं जुड़ती हैं मन की, वही तो संसार में फिर क्या कर देती हैं, संसार में भटका देती हैं। और हम जितने संसार में भटकते हैं उतने ही अशांत रहते हैं। क्योंकि मन की खोज तो शांति है, समझ रहे हो? मन की खोज शांति है, लेकिन अशांति को साथ में लिए घूमता है। हम चाहते तो हैं दूसरों का भला, है या नहीं? चाहते हैं भला, लेकिन भला होता नहीं है। अरे आप महाभारत का दृश्य उठा के देखो, भीष्म पितामह चाहते हैं कि पांडव जीत जाए। क्या चाह रहे हैं? पांडव जीत जाएं,
लेकिन जितवाने का काम किसका कर रहे हैं? दुर्योधन का। जिताना दुर्योधन को भी चाहते हैं और जिताना पांडवों को भी चाहते हैं। अब बताओ, इकट्ठे दोनों जीत सकते हैं क्या? उनमें से एक को तो हारना ही पड़ेगा, या तो पांडव हार जाए या तो कौरव हार जाए। तो जब भीष्म पितामह जैसे व्यक्तियों को मतलब इतने ज्ञानी व्यक्ति को ऐसा सोच आ सकता है, ऐसा द्वंद्व आ सकता है, तो हम तो कुछ भी नहीं है। और वहां पे एक बात देखना, जब वो कह रहे हैं कि मैं किसको जिताऊं, जब वो सोच रहे हैं कि मैं पांडवों को जितवाऊं, लेकिन जिता किसको रहे हैं? कौरवों को जिता रहे हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति होने नहीं देते। आनंद चाहते हैं, लेकिन आनंद को, क्योंकि रह तो आनंद के साथ रहे हैं नहीं, रह तो अशांति के साथ रहे हैं। अशांति क्या है? कौरव है। और शांति क्या है? पांडव है। और हम क्या हैं? हम भीष्म पितामह हैं। हम चाहते हैं कि हम शांति को क्या कर लें? शांति को जीत ले या शांति को जितवा दे, लेकिन अशांति को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, अशांति के साथ जुड़े हुए हैं। हम कहते हैं कि इसका हमने नमक खाया है, इतने समय से हम इसके साथ जीते आए हैं, इसको एकदम से कैसे छोड़ दें? अगर छोड़ दिया तो हमारा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? क्योंकि व्यक्ति जिस जीवन को जीता आया है उस जीवन को एकदम से छोड़ दे, ऐसा तो मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कोई बिरला होता है कि जिस जीवन को वो जी के आया है वो एकदम से इसको क्या कर दे? छोड़ दे। लेकिन यहाँ पे जो बात समझने योग्य है वो ये है कि हमें ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि आपको शांति के साथ जीना है या अशांति के साथ जीना है। अगर आपको शांति चाहिए तो अशांति को छोड़ दो। अगर आपको शांति चाहिए ही नहीं तो शांति की बात करनी ही क्यों? अशांति के साथ जीते रहो, फिर आनंद खोजने की जरूरत ही नहीं है, आनंद को भी छोड़ो। लेकिन अगर आनंद चाहिए तो दुख को छोड़ना तो पड़ेगा। अब आपने अपने पास्ट को पकड़ रखा है तो भविष्य तो वैसा ही होगा। और आपका भविष्य वैसा ही क्यों बनता है? क्योंकि आपने अभी अपना पीछा नहीं छोड़ा है, अपना पिछला ही नहीं छोड़ा है। तो वो पिछला भी वर्तमान बन के आपके सामने उपस्थित हो जाता है, और वही वर्तमान फिर भविष्य भी डिसाइड करता है। आदमी दुखी रहना जानता है, वो पिछली बातें याद रखता है, और इसलिए वो क्या रहता है? दुखी रहता है। कहाँ तो वो पिछली बातें छोड़ देनी चाहिए, भुला देनी चाहिए, और एकदम से कोई छोटी सी बात होगी, एकदम से सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, और उस पुरानी बातों के चक्कर में ही अपना जीवन क्या करते हैं? फिर खुद का जीवन तो अशांतमय बनाते ही बनाते हैं, दूसरों का भी बना देते हैं। और परिवार में ऐसा ही तो चलता है। सास कुछ कह रही हो तो बहू को बुरा लग जाता है कई बार बात, और बहू क्या कर देती है? सास को सुना देती है, और सास को भी कोई बात बहू की क्या लग जाती है? बुरी लग जाती है। और मान लो नई नवेली दुल्हन आई है, शुरुआत में तो बड़ा प्रेम होता है सास बहू में, लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्या होता है। और फिर उसके बाद देखो कुछ साल बीत जाएं, उसके बाद एक एक कमी क्या कर लेते हो तुम? होता ही नहीं होता। आप सब तो जानते हो, आप भी कभी बहू थे और अब आप सास हो, तो आप जानते हो कि एक एक पॉइंट आप क्या कर लेते हो? नोट कर लेते हो। और टटोलना कि जब आपको क्रोध आता है, और इधर की भी बात कर रहा हूँ कि आप भी कई बार अपनी पत्नी की या अपने बेटे की या अपने बहू की क्या कर लेते हैं?
आप भी बातें नोट करते हो, और जब क्रोध आता है या कोई बात हो जाती है तो आप एकदम से क्या करते हो, वो पुरानी बातें उठा लाते हो, वही पुरानी बातें कि तूने उस समय ऐसा कर दिया था, तब मैंने कुछ नहीं कहा, और बात आई गई हो गई, फिर वापस कहीं, फिर किसी दिन ऐसा और मौका आ जाए, फिर वापस उसी बात को उठा लाएंगे। तो आप देखो, हम वो पुरानी बातें छोड़ते ही नहीं है, इसलिए क्या रहते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं, इसलिए लड़ाइयाँ होती है, इसलिए क्लेश होता है घर में, इसलिए कलह होता है। फिर कहते हैं कि महाराज हमारे घर में शांति नहीं है। अरे पहले तुम अपनी पुरानी बातें तो छोड़ो, जो तुमने पुराने रिश्ते बना रखे थे वो रिश्ते छोड़ो, नए रिश्ते की शुरुआत करो, नया जीवन जियो। नया जीवन जीने को कोई तैयार ही नहीं है। अगर मान लो कोई व्यक्ति आज सोच के सोए कि कल सुबह होगा प्रातः काल से मैं अगले दिन से जो मैं जलीकटी सुनाता हूँ या जलीकटी सुनाती हूँ अगले दिन से बंद, लेकिन सुबह होते ही फिर सोचो यार अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये कहेंगे कि एकदम से बदल कैसे गया। मन में ऐसे भाव आ जाते हैं व्यक्ति के कि एकदम से बदल कैसे गया, और ऐसा ना हो कि कहीं मेरा रोग क्या ना हो जाए, कहीं रोग कम ना हो जाए। तो फिर भावना बदल जाती है, फिर वही जलीकटी सुनाने शुरू हो जाते हैं। तो आप देखो गलती कौन कर रहा है, गलती तो हम ही कर रहे हैं, सामने वाला थोड़ी ना हमारे को दुखी कर रहा है, दुखी तो हम खुद ही कर रहे हैं अपने आप को। हम चाहे तो अपने आप को देखो, अगर आपको संसार में रहना है, लौकिक धर्म जीना है या आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो आपका सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए, आप सुधरे रहो। क्या रहो? आप सुधरे रहो। आपको देखा देखी दूसरा भी क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। ये नहीं कि आप दूसरे को देख करके अपने आप को ही बदल डालो। अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है तो तुम भी क्रोध करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं। आध्यात्मिक जगत में एक ही धर्म है बस, कि तुम सुधरे रहो, बाकी अपने आप क्या हो जाएंगे सारे, तुम्हें देखा देखी सुधरेंगे, और जरूर सुधरेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सुधरेंगे। अगर कोई कुछ कहता ही नहीं है, मौन है, उस वक्त कोई व्यक्ति उस पर क्रोधित भी हो जाए, वो बोलता रहेगा, कितनी देर बोल लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इससे ज़्यादा क्या ही बोल लेगा। वो बोलेगा ये सामने वाला तो कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई मैटर दे ही नहीं रहा, जिससे मैं क्या करूँ, बात आगे बढ़ाऊँ। तो आप सुधर गए हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने कुछ जुबान खोली, अगर मैंने कुछ बोला, अपनी सफाई दी, तो फिर बात क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आप जानते हो परिस्थिति स्थिति को कि इस वक्त ये व्यक्ति क्रोध में है, सामने वाला अभी सुधरा नहीं, अभी कषायों में है। और मेरा काम है कि मैं अध्यात्म धर्म को क्या करूं, स्वीकार करूं। यह आपका धर्म है। अगर आप ऐसा भी करते हो ना कि सामने वाला क्रोधी है और आप उस वक्त मौन हो जाओ या शांत हो जाओ, तो आपने वहीं पे खड़े खड़े धर्म कर दिया है, क्योंकि कषाय भाव आपने शांत किया है। इस वक्त कहते हैं कि आप कितनी ही तपस्या कर लो, कहते हैं कि अगर एक गाली भी आपने संभाव से सुन ली, तो जितनी निर्जरा आपके उन तपस्याओं से होगी, उतनी आपके एक गाली सुनने से, इतनी सुनने से होती है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि मेन तो अंदर की बात है, बाहर की कोई बात नहीं है। बात अंदर की है कि अंदर क्या चल रहा है, आप स्टैंड कहाँ करते हो, आप उस वक्त लड़ने के लिए तैयार बैठे हो या जुड़ने के लिए तैयार बैठे हो। तो अगर आप जोड़ोगे तो शांति मिलेगी, अगर तोड़ोगे, लड़ोगे, तो अशांति में ही जीवन जियोगे। तो यही बात है कि हम ही कारण बनते हैं दुख के, हम खुद ही कारण हैं। हम चाहे तो उस कारण को मिटा सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं। हमारे हाथ में वो बल है कि हम उस कारण को क्या कर ले, हटा दें। क्रोध छोड़ना है तो क्रोध कोई आकर के छुड़वाएगा थोड़ी ना तुमसे, क्रोध तुमको
खुद छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर मान आ रहा है, अहंकार आ रहा है, तो अहंकार कोई और थोड़ी ना छोड़ेगा, अहंकार तो तुम्हें खुद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस अहंकार से दूसरे को दुखी कर ही रहे हो, खुद भी दुखी हो ही रहे हो। क्योंकि अगर किसी ने आपसे ज़्यादा कुछ कमा लिया या आपसे ज़्यादा अच्छा कर लिया तो अहंकार में क्या लगता है? चोट लगता है, और चोट लगता है तो फिर क्या होते हो? दुखी होते हो। फिर उस चोट से, उस दुख से आप फिर पीड़ित हो जाते हो। तो इसलिए अहंकार भी अगर छोड़ना है तो किसको छोड़ना पड़ेगा? स्वयं को छोड़ना पड़ेगा। तो कषाय है, कषाय भी हमारे भीतर ही है, और कषाय भाव हमारे भीतर से ही आ रहे, कहीं बाहर से आसमान से नहीं टपक रहे कि कहीं से बारिश हो रही हो और कषाय भाव हमने क्या कर लिया हो, हमने ग्रहण कर लिया हो या उससे नहा लिए हो। अंदर से ही आ रहे हैं। और अगर अंदर से आ रहे हैं, जहाँ उसका स्रोत है, हम चाहे तो उसको बंद भी कर सकते हैं। जहाँ से गंगा का स्रोत निकल के आ रहा है, आप चाहो तो उस गंगे के स्रोत को भी क्या कर सकते हो? बंद कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? तो मेरी भावना आपको सुखी होने के सूत्र देती है कि आप सुखी कैसे हो सकते हो। इसलिए इसको मैंने नया नाम दिया, निर्ग्रंथ भावना। कि इसके अंदर कोई ग्रंथियाँ नहीं है, कोई भी गांठ नहीं है, कोई कषाय नहीं है, बल्कि कषाय से मुक्त होने के सूत्र हैं। और आप कैसे जी सकते हो, इसमें संसार में जीने के तरीके भी हैं और अध्यात्म जगत में भी जीने के तरीके बता दिए हैं। दोनों ही तरीके हैं इसके अंदर। और व्यवहार और निश्चय दोनों को क्या रखना है? साथ में रखना है। तो दोनों ही बातें इसमें हुई है, व्यवहार की भी बात हुई है और निश्चय की भी बात हुई है। ऐसा नहीं है कि निश्चय की बात हुई है, सिर्फ अंदर की ही बात हुई है, बाहर की भी बात हुई है। तो वो पंक्तियां हैं, एक बार गुनगुना लेते हैं। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय में, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, निजानंद में रमा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, निजानंद में रमा करे। तो फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। इस पे चर्चा हो चुकी थी। तो फैले प्रेम परस्पर जग में, ये बाहर की तरफ की बात हो गई। और मोह दूर पर रहा करे, ये आंतरिक बात हो गई ना, व्यवहार और निश्चय की बात। कि प्रेम कहाँ फैलना चाहिए? परस्पर मानवों में फैलना चाहिए। और मोह क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। अगर मोह रहा तो मैं किसी एक ही व्यक्ति से जुड़ा रहूँगा, किसी एक ही व्यक्ति को प्यार कर पाऊँगा, अन्य व्यक्ति को नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए कहा कि मोह क्या हो जाए? मोह नष्ट हो जाए, क्षय हो जाए। मोह क्या हो जाए? दूर हो जाए। फिर अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। तो हमारी चर्चा यही चल रही थी। और कल मैंने आपको एक बात कही थी कि वाणी का जो सार तत्व है वो क्या है?
मीठा बोलना तो है ही है। वाणी सार्थक कब है? उसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? प्रेम तो जुड़ा है ही है। सत्य क्या जुड़ा होना चाहिए? सत्य। अगर वाणी के साथ सत्य जुड़ा है तो प्रेम भी जुड़ा ही है, मिठास भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि सत्य आ कहाँ से रहा है? अंदर से ही आ रहा है, हृदय से आ रहा है। और जो हृदय से निकल करके आ रहा है वही तो प्रेम है, वही तो मिठास है, वही तो वचन का रस है। तो कल मैंने आपको कहा कि वाणी के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? सत्य जुड़ा होना चाहिए। और अगर वाणी के साथ सत्य जुड़ा है तो वाणी क्या है? सार्थक है। और प्राचीन आचार्य फरमाते हैं, एक कथा कहते हैं जो मैंने सुनी थी, वो आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक शीलवान श्रावक थे। और उनकी सील की इतनी महिमा थी, उनके सील की, सील समझ गए ना, चारित्र की इतनी महिमा थी कि लोग क्या होते थे, उनके दर्शनार्थ आते थे। और वो लोग भी दर्शनार्थ आते थे जो रोगी होते थे। और कहते हैं कि सुबह सुबह सेठ अपने महल कह लो या बंगला कह लो, बंगले के ऊपर खड़े हो जाते थे झरोखे पे, और झरोखे से खड़े होकर के सबको क्या देते थे? दर्शन देते थे। और लोग दर्शन करते थे, और दर्शन करके जो रोगी लोग होते थे अधिकतर उन्हीं की भीड़ होती थी। और दुखी लोगों की भीड़ होती है संतों के पास सबसे ज़्यादा। समझ रहे हो? संतों के पास यदि कहीं ज़्यादा भीड़ दिख जाए ना तो समझ लेना हमसे ज़्यादा दुखी तो, इसका मतलब आप सुखी हो। समझ रहे हो? आप सुखी हो, यहाँ भीड़ नहीं है। और जहाँ ज़्यादा भीड़ दिखे समझ लो दुखी है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ सेठ जी के दर्शन करने के लिए रोगी लोग ही इकट्ठे हुए हैं कि रोग क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। और कहते हैं कि उसी नगरी में एक जो राजा था, राजा भी एक दिन बीमार हो गया। और कहते हैं कि वो भी दर्शनार्थ के लिए कहाँ पहुँचा है? सेठ के यहाँ पहुँचा है। सेठ झरोके पे खड़े होकर ही दर्शन देते हैं। लेकिन आज समय पे सेठ जी नहीं आए हैं। लोग शोर मचाए जा रहे हैं कि सेठ जी क्या दीजिए, दर्शन दीजिए, बाहर आइए। क्या बात? कई लोग तो कहते आग्रह पे उतर आए कि आपको दर्शन तो देना ही पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसा कहने लगे कि सेठ को ना बड़ा अहंकार हो गया है। किस चीज़ पे? अपने सील पे, अपने चारित्र पे, अपने कैरेक्टर पे बड़ा अहंकार हो गया। इसलिए वो क्या नहीं कर रहा? हमें दर्शन नहीं दे रहा, हमें नीचा दिखाना चाहता है। राजा ने भी क्या किया? राजा ने भी आग्रह किया। फिर उसके बाद जब राजा ने आग्रह किया तो फिर उसके बाद वो सेठ मुंह पे कपड़ा रखते हुए क्या हुआ है? झरोखे पे खड़ा हुआ है और सबको हाथ जोड़ करके कहता है कि मैं आप सभी से क्या चाहता हूँ? क्षमा चाहता हूँ। तो लोगों ने पूछा कि क्या बात, किस बात की क्षमा? बोला कि जिस चीज़ के लिए तुम आए हो वो चीज़ अब नहीं हो पाएगी। बोले क्या हो गया ऐसा? बोला कि आज मेरा सील क्या हो गया है? भ्रष्ट हो गया है। आज मेरा सील टूट गया है, आज मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। तो जैसे ही ये बात कही, कहते हैं उस वक्त आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी में क्या कहा कि सेठ आज तक तूने क्या पाला है? सील पाला है, चारित्र को सही ढंग से पाला है। और आज क्या हो गया? चारित्र तेरा भ्रष्ट हो गया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, तेरे अंदर सत्यता क्या है? सत्यता मौजूद है। और आज से जो भी रोगी लोग हैं, आज तक तो सील तेरे चारित्र से क्या होते थे?
रोग मुक्त होते थे, लेकिन आज से तेरी सत्यता के प्रामाणिकता से क्या होंगे, तेरी सत्यता के प्रामाणिकता से ठीक होंगे, रोग दूर हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सत्य का भी अपना क्या है, सत्य का भी अपना प्रभाव है। तो आगमों में तो उल्लेख भी आता है कि चारित्र भ्रष्ट व्यक्ति को मुक्ति तो है, एक बार के लिए चारित्र भ्रष्ट व्यक्ति को मुक्ति तो है, लेकिन जो सत्य से भ्रष्ट हो गया है ना, उसके लिए मुक्ति नहीं है। दर्शन क्या है, सत्य ही तो है। जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया वो समझो संसार में रुल गया। चारित्र से जो भ्रष्ट है वो क्या कर सकता है, दर्शन को स्वीकार कर सकता है, दर्शन के आधार पर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अगर मरुदेवी माता मुक्ति को प्राप्त करती हैं तो वो दर्शन के आधार पे क्या कर रही हैं, दर्शन के आधार पे कर रही हैं, सत्यता के आधार पे कर रही हैं। और अंदर भाव चरित्र आ गया है, बाहर का कोई चरित्र, जिस चारित्र को हम यहाँ पे जो बात कही है ना कि चारित्र भ्रष्ट, तो ये बाहर के चारित्र की बात हो रही है कि चाहे मैं साधु बन गया हूँ, लेकिन अगर मैं इस चीज़ से भ्रष्ट हो जाऊँ, लेकिन अगर मेरी सत्यता बनी हुई है तो मेरे लिए क्या है, मुक्ति का दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन अंदर से अगर चारित्र भ्रष्ट हो गया, अंदर से अगर वो साधु के भाव, अगर अंदर से सत्यता के भाव भ्रष्ट हो गए, तो मेरे लिए मुक्ति का दरवाज़ा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि बाहर की चीज़ को मत पकड़ो। किस चीज़ को पकड़ो, अंदर की चीज़ को पकड़ो। आप ये देखो कि क्रिया बदल जाए लेकिन भाव ना बदले। क्या हो जाए, क्रिया बदले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाव क्या नहीं होने चाहिए, भाव नहीं बदलने चाहिए। अगर भाव बदल गए तो क्रिया चाहे आप कितनी ही अच्छी करो, भ्रष्ट तो भ्रष्ट ही हो, क्योंकि भाव तो गिरे पड़े हैं। चारित्र चाहे कितने भी अच्छा पालो आप, अगर दर्शन ही भ्रष्ट है तो फिर क्या ही कर सकते हो आप, है ना। तो क्या कहा, चारित्र से भ्रष्ट के लिए मुक्ति का दरवाजा खुला है, लेकिन सत्य से भ्रष्ट के लिए नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सत्य को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला भी हमसे क्या ना करे, कुछ छुपाए ना। हम भी सामने वाले से सत्य का क्या रखते हैं, सत्य की आशा रखते हैं कि सामने वाला मुझे क्या करे, मुझे सत्य बताए। तो हम क्यों दूसरों को झूठ बोलते हैं, हम क्यों दूसरों को झूठ देते हैं, हम दूसरों को धोखा क्यों देते हैं। जब हम भी सामने वाले से विश्वास चाहते हैं तो हम भी दूसरों को क्या देना चाहिए, हमें विश्वास देना चाहिए, हमें भी उनको सत्य ही कहना चाहिए। तो यही तो हमारी क्या है, यही तो हमारी प्रामाणिकता है, यही हमारा दर्शन है। सम्यक दर्शन इसी को कहते हैं कि तुम सामने वाले के साथ वैसे ही हो जैसे तुम अपने साथ हो, और जो जैसे हो तुम वैसे ही सामने वाले के सामने क्या करना चाहिए, अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहिए। अगर तुम क्रोधी हो तो बताओ कि मैं तो क्या हूँ, क्रोधी हूँ। लेकिन व्यक्ति आसानी से स्वीकार नहीं करता कि वो व्यक्ति क्रोधी है। अगर क्रोधी व्यक्ति को कह के देखो कि तू बड़ा क्रोधी है, तो वो क्या कहेगा कि तूने कह कैसे दिया कि मैं क्रोधी हूँ, मैं कहाँ क्रोधित हो रहा हूँ। लेकिन कह भी क्रोध में ही रहा होगा कि मैं कहाँ गुस्सा होता हूँ। कई बार मेरे साथ भी हो जाता है, हमारे महाराज बैठे हैं ना, ये आते हैं कुछ बोलते हैं मेरे को, और कई बार मैं नहीं सुनता, ये बार बार बोलते हैं, मैं क्या हो जाता हूँ, मैं हिल जाता हूँ। तो फिर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा गुस्से में बोल देता हूँ, और ये बोलते हैं महाराज कि गुस्से में क्यों बोल रहे हो। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहाँ गुस्से में बोल रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ अपनी बात, आपकी तो छोड़ो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार व्यक्ति क्रोधित होता है ना, तो वो भी नहीं स्वीकार करता है कि मैं क्रोधित हूँ। तो सत्यता को क्या करना है, स्वीकारते हुए अपने सत्य को भी सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत कर देना। यह हमारा सम्यक दर्शन
ये हमारा सम्यक दर्शन होता है। तो वाणी के साथ सत्यता जुड़ी होनी चाहिए। अगर सत्यता जुड़ी हुई है तो वाणी क्या है? वाणी सार्थक है। परमात्मा के साथ सत्य जुड़ा हुआ है, परमात्मा की वाणी के साथ सत्य जुड़ा हुआ है, और परमात्मा की वाणी का प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो खुद सत्य से जुड़े हुए हैं। अभी हमारे वचन का किसी किसी पे प्रभाव पड़ता है, हर किसी पे नहीं पड़ता है, और उसी पे पड़ता है जैसे भाव मेरे हैं, वैसे ही भाव वाले व्यक्ति पे क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ता है। और परमात्मा देखो बड़े निर्मल होते हैं, और जो निर्मल जीव होते हैं उन्हीं के ऊपर परमात्मा का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। और ऐसी बात नहीं है कि जो कठोर हैं उनके ऊपर भी परमात्मा का प्रभाव ना पड़ता हो, पड़ता जरूर है, जरूर पड़ता है। अपने जीवन को परिवर्तित कर लेते हैं, चाहे आज ना सही तो कल तक क्या कर लेंगे? अपने आप को बदल लेंगे। कई होते हैं कि तुरंत अपने आप को बदल लेते हैं। वो सब क्यों होता है? उनकी वाणी में सत्यता होती है, वो सत्य के ही बारे में बात करते हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं करते। अपने आप को सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो सत्य के साथ ही प्रस्तुत करते हैं। ये नहीं कि कथनी कुछ है, करनी कुछ है। जैसी परमात्मा की कथनी होती है वैसी ही उनकी करनी होती है, जैसी करनी होती वैसी ही कथनी होती है। तो हमारी कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है, और ये जो अंतर है यही हमें दर्शन से क्या कर देता है? दर्शन से भ्रष्ट कर देता है। और अगर हम दर्शन से भ्रष्ट हो गए तो क्या बोला कि मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि आप अगर कथनी और करनी में भेद कर रहे हो तो इसका मतलब यही है ना कि आप सत्य और असत्य को क्या कर रहे हो? क्योंकि आप असत्य को प्रस्तुत कर रहे हो, सत्य को थोड़ी ना प्रस्तुत कर रहे हो। जो पूर्ण सत्य है उसको क्या कर दे रहे हो तुम? पूर्ण सत्य को आधा अधूरा छुपा देते हो, और बाकी जो नहीं है उसे क्या कर देते हो? प्रस्तुत कर देते हो। थोड़ा बहुत आप सत्य का अंश तो जोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जुड़ नहीं पाता है। कहते तो हो कि हाँ मैं दान देता हूँ, लेकिन दान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो वो आपका विषय है। अगर आप कह रहे हो कि मैं क्रोध नहीं करता हूँ, तो देखो आप सत्य भी बोल रहे हो, असत्य भी बोल रहे हो। कभी कभी वक्त ऐसा भी होता है जब आप क्रोध नहीं करते हो, यह आपका सत्य हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी वक्त होता है कि जब आप क्रोध में भरे रहते हो, यह आपका असत्य हो गया है। तो आप ये कह सकते हो कि मेरे भीतर क्रोध है, तो यह आपका पूर्ण सत्य हुआ। क्या बोला? मेरे भीतर क्रोध है और आप स्वीकार करते हो, तो यह आपका पूर्ण सत्य हुआ। और अगर आप ये कहते हो ना कि मेरे भीतर क्रोध नहीं है, तो यह आपका ऐसा होता है। तो अगर वचन के साथ सत्यता जुड़ी है तो वो प्राणवान है। तो आगमृत कुछ कहा गया हो तस्मिच्छामदुगणम, समय हो गया है। तो आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, इसे तुम यूं भुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, इसे तुम यूं भुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी तुम ये भुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी तुम ये भुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है,
है, धर्म की महिमा न्यारी है, इसे तुम यूं भुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, इसे तुम यूं भुलाओ ना। आज का नियम रहेगा कि आज के दिन आपने नमो उच्चायनम, नमो उच्चायनम की एक माला आज के दिन आपने फेरनी है। वो आपकी श्रद्धा है, 1 फेरो, 2 फेरो, 3 फेरो, है ना, 5 फेरो, 11 फेरो। तो नमो उच्चायनम, है ना। नियम दे दूं पचखान, है ना। कल मैंने नियम दिया था आपको, एक याद है आपको क्या नियम दिया था मैंने, कि अपने साथ किसी को